सत्संग की ये अजब बलिहारी। यहाँ जो भी आए दिल से वो बन जाए खुद खुदा। ये सत्संग की ये। सीट पर बैठा है, बस पता नहीं पड़ता है कैसे चलती है, मुड़ती है, राइट लेफ्ट आगे पीछे चल रही है। हाथों को इसे ध्यान में आ जाता है, इन जड़ चीजों के लिए तेरे को समझ मिल जाती है, बाकी अपने व्यवहार के लिए समझ नहीं मिलती है। कोई भी बात हो ऐसा होता है, कोई भी बात हो ऐसा होता है। अपने को विशाल सृष्टि का मेंबर करके जानो, इतना छोटा नहीं समझो, छोटी हद का नहीं समझो। हद का समझते हो तो डिस्टर्ब होते हो, विशाल सृष्टि का करके जानो। फिर तो देखो आज तेरे पास जो हालत है, कल दूसरे के पास थी, परसों तीसरे के पास थी, तो थी ना, तेरे पास नहीं थी तो क्या हुआ? प्रकृति में तो ये बातें थी ना। पर अगर प्रकृति में थी, कल उधर थी, आज मेरे पास आई, तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। फिर हम आश्चर्य क्यों करते हैं? किस बात पर भी आश्चर्य क्यों करते हैं? ये हमारी कमजोरी है। मैं तो बोलती हूँ ये तुम्हारी सादी बुद्धि है, जो तुम्हें आश्चर्य लगता है। मेरी लाइफ में नहीं ये बात पहली बार नहीं है। अरे पहली बार तेरी लाइफ में हुई ना, कल उसके पास भी उधर कौन था? उधर भी तो तेरा ही रूप था, उधर भी ये 5 तत्व थे, उधर भी मन बुद्धि था। पर कोई भी जब ऐसे तुम सब बात को उड़ाते रहते हो, भगाते हटाते रहते हो, तो किधर भी डिस्टर्ब नहीं हो जाओगे। हाँ बताओ क्या बताएंगे? बोलो क्या बताओगे? बोला भगवान ने, क्या बताओगे? ज्ञान एक पतवार है। और दूसरी बात बताई दादी भगवान ने कि आपका डाइजेशन पावर वीक है तो आपका मन चलता है। कमज़ोर है डाइजेशन पावर। वो क्यों है? क्योंकि तुम खाली नहीं हो। ज़्यादा खाओगे तो डाइजेस्ट चीज़ें नहीं होती है ना, चबा के नहीं खाओगे तो डाइजेशन सही नहीं चलता है ना। ऐसे ही ज़्यादा ख्याल है तो डाइजेशन कमज़ोर है। तो खाली नहीं है तो डाइजेशन तेरा जो मन का भी पावर है वो कमज़ोर है। ख्यालों को तू सिजाता नहीं है, ऐसे ही ख्याल आए गए आए गए आए गए। व्हाट इज़ व्हाट, ये सिजते हैं ख्याल, पकते हैं, प्रैक्टिकल रूप लेते हैं। वे तू नहीं होने देता है। बस जो भी आया ठका ठुकी चालू है। मैंने आया ख्याल, मैंने कर दिया, नहीं आया मैंने नहीं किया। नहीं, सिजने दो ख्याल को, ख्याल को भी सिजने दो कि जो आया है ख्याल वो कितना ज़रूरी है, वो क्या चाहता है, कुदरत क्या चाहती है, मेरी ज़िंदगी क्या चाहती है। इस पर तेरा विचार ख्यालों पर विचार नहीं है। विचार के सिवाय तुम ख्यालों को भी शॉर्टकट रास्ता देते हो, प्रैक्टिकल रूप लेते हो, फिर वे सक्सेस नहीं होता है। वरना तो एक भी ख्याल आए तो तुम उसको थोड़ा ढीला छोड़ो, वरी ढीला छोड़ो, वरी ढीला छोड़ो, उसको सिजने दो, उसको पकने दो, उसको काम सोचने दो। तू सोच के अपने को थका नहीं, पर जो ख्याल आया है वो खुद सोचेगा। तू क्यों थकाता है खुद को? तुम खाली उसको समय दो। ख्यालों को भी आप समय नहीं देते हो ना, तो उटपटांग कहीं ना कहीं हो ही जाती है। ढीला छोड़ो। कोई अभी ख्याल आया तो अभी झटपट ऐसा करना है, उसको थोड़ा ढीला छोड़ो। देखो 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद थोड़ा रूप चेंज होगा ख्याल का। वरी एक रात बीतेगी तो रूप चेंज होगा, वरी दूसरा टाइम बीतेगा तो रूप चेंज होगा। चेंज होने दो, ख्यालों के रूप को चेंज होने दो। तू तकर में बस हाई हुला कर देता है।
हाँ, भगवान ने इतना बताया है कि अगर तेरे को कोई ऐसे विक्षेप के ख्याल आते हैं तो उसको थोड़ा समय दो, और जे प्रेम के ख्याल आते हैं तो उससे समय ले लो। बोलो प्रेम करता हूँ, फटाफट चलता हूँ। जे कोई विक्षेप के ख्याल आए तो उसको थोड़ा धीमे धीमे चलने दो। बोलो रुको, आज विक्षेप नहीं करता हूँ, कल देखूँगा तो करूँगा। वही कल देखो 50% विक्षेप मन से निकल जाएगा। कुदरत को भी ताकत है, समय को भी शक्ति है। तेरे विक्षेप कर वे मरम लगा ही देंगे। वे भी देव हैं, समय भी देव हैं, तेरे विक्षेप को भगा देंगे, उड़ा के लेके जाएगी हवाएं। पर तुम टाइम ही नहीं देते हो ना 5 तत्वों को। तू खुद ही खुद बोलता है मैं उड़ाऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। हम कहते हैं तुम जो करो तेरी मर्जी। पवन देव तेरे को मांगता है तो वे करो, वक्त स्वामी तेरे को चाहिए तो वे करो। तो तुम वे समय नहीं देते हो, तत्वों को भी समय नहीं देते हो, हालत को समय नहीं देते हो। इमोशन, उतावलाई, हाई हुला। प्रेम के ख्याल आए तो पंख लगा दो, और जे द्वेष के ख्याल आए तो वे याद करो जो एकदम कीड़ा कैसे चलता है, इतना सा चींटी कैसे चलती है, उसको याद करो, ऐसे चलो। और जे प्रेम आए तो पंख लगा दो। हाँ, और क्या सुना, बोलो। अच्छा बता ना, हद में है तो डिस्टर्ब है, हद में है तो डिस्टर्ब है। अच्छा लग रहा है। और बोला ना बड़े हो जाओ, बुद्धि को भी विशाल करो, अपने बाहर की जो बातें हैं उसको भी विशालता में देखो। तो छोटे दायरे में पड़ा रहे तो वे नहीं होगा। हाँ, और कि प्रकृति में जो हालत है वो खाली मेरे से नहीं, पहले भी तो है ना। वही तो फिर हम ऐसा अचरज क्यों करते हैं कि मेरे पास आई है। वही तो, अचरज नाम की चीज़ तेरे पास होनी नहीं चाहिए, भले हुए होए कुछ भी, पर अचरज नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई जो तू बोलता है अपने मुख से कि ये बात मेरी ज़िंदगी में पहली बार आई, तो तेरे से पहले कईयों के पास आ चुकी है। तो कुदरत में तो है ना, कुदरत में तो आई है ना। कोई ऐसी कौन सी नई बात है जो भगवान ने अभी भेजी है इधर? अभी तो कोई हालत भेजी नहीं है, वे तो पहले से मौजूद है ना धरती पर। फिर कभी तेरे पास कौन सी, उसके पास कौन सी, उसके पास कौन सी, फेरे गिरे पे भगवान ताके हलाए। तो तू ये क्यों बोलता है? ये अचरज खाना छोड़ दो। अचरज अज्ञान की निशानी है, धीरज ज्ञान की निशानी है। अब धीरज करो या अचरज खाओ, ये तेरे ऊपर है। धीरज रखेगा तो दिल विशाल होगी, अचरज खाएगा तो तू इमोशन में दिल ऐसे 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 होती है। जो चीज़ ऐसे ऐसे होती है वो बोर हो जाती है, बुरी वेंदी है, मट्टी बन जाती है। तो तेरे अचरज से तेरी शक्ति जो है वो मट्टी बन जाएगी, और तेरे धीरज से संतोष धन तेरा बढ़ता जाएगा। हर चीज़ में फैसला तेरा अपना है। अपनी एकांत ढूंढो, अपना फैसला ढूंढो, अपना ज्ञान ढूंढो, अपना निश्चय ढूंढो। टोटली चीज़ अपनी रखो, उधारी पर मत चलो। और क्या हुआ, बोलो। वाणी में भी आया था भाई, ये समझ एक तेरी अलौकिक निधि है जो तुझे गुरु से मिलती है। हाँ, गुरु उसकी पहचान कराता है, फिर उसका दुरुपयोग बंद हो जाता है। ये बात सही है तुम्हारी। समझ तो सबके पास है, लेकिन उसका मिसयूज हो जाता था पहले। अभी गुड यूज़ होगा, हर चीज़ का गुड यूज़ होगा। हाँ, और कुछ बोलने कैसे कुछ गालानो है, बोलो बस। हाँ भाई। आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है दिवान। फिर अगर जो मनुष्य शांत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है, उसमें आत्मा रहती है कि निकल जाती है? आत्मा आती जाती नहीं है ना, पहली बात तो ये है। आत्मा अगर आप डेफिनेशन सही ढंग से जानो, लॉजिक वे में जानो, ऐसे तो तुम कुछ भी बोलो। तुम कभी अपनी इच्छा को भी बोलते हो आत्मा है, मुझे आत्मा है, माँ ये शय खाओ।
मुझी आत्मा है मैं ये पिया, मेरी आत्मा है मैं ये करूं। तुम किसको भी आत्मा बोलते हो, वे तो एक सिंपल लैंग्वेज है जिसको जो आता है वो बोल देता है। पर सही माने में जो आत्मा बोलो, ब्रह्म बोलो, भगवान बोलो, शक्ति बोलो, वे आती और जाती नहीं है। प्राण है ना, प्राणों की जो क्रिया है वे चलती है, उस चलने से शरीर मूव करता है। अंदर कोई कमी है शरीर में तो सुस्त पड़ जाएगा शरीर, तत्वों की कोई कमी है तो सुस्त पड़ जाएगा, उसको बराबर सब कुछ ढंग से मिलेगा तो चुस्त भी बनेगा। बराबर संभाल नहीं करते हो तो शरीर बीमार पड़ता है, अंदर दुबला पतला होता है, फिर संभाल किया तो तकड़ा तगड़ा हो जाएगा। ये सब प्राणों का खेल है, शरीर के तत्वों का खेल है। पर आत्मा आती और जाती नहीं है, आत्मा है ही है। जड़ चेतन, कोई छोटी वस्तु कोई बड़ी वस्तु आत्म के सिवाय नहीं है। जो खाली जगह है वो भी आत्म के सिवाय नहीं है। तेरा देह है वो भी आत्म के सिवाय नहीं है। आत्मा टोटली है ही है। उस शक्ति को पहचानो तो वो उसमें आना जाना नहीं है। तो बाकी तो देह के कर्मों की चाबी है ना, जो उससे वो चलता है। जैसे घड़ी में आपने चाबी दे दी, अभी तो तुम सेल लगा देते हो, फिर भी सेल खराब होते हैं तो घड़ी रुक जाती है ना। ऐसे ही पहले तुम चाबी देते थे, अभी सेल लगा देते हो, पर जो उसके खलास होने से घड़ी रुक जाती है। ऐसे ही शरीर में भी प्राणों की चाबी भरी पड़ी है, तो प्राण के आधार पर शरीर चल रहा है। फिर प्राणों की पूंजी जैसे ही खत्म हो गई तो शरीर रुक जाता है। रुका हुआ शरीर संसार को, समाज को सूट नहीं करता, इसीलिए उसको अग्निदेह में अर्पित कर देते हैं। बाकी तो मौत न मौत तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का आना जाना कुछ भी नहीं है। आत्मा न आती है, न जाती है, न सोती है, न जागती है, न खाती है, न पीती है। आत्मा तो आत्मा ही है, समझे? हाँ, और बोलो, कुछ बोलना है? गीता लाए हो या भूल गए? सब खड़िया है, थोड़ी निकालो आज। उस दिन कौन सा अध्याय पढ़ा? 10। अभी बहुत सारे तो हो गए हैं। 16 अध्याय हुआ है, पढ़े तो 16 अध्याय न 16 अध्याय कढो। दस अध्याय पक्का हो गया ना? टेस्ट ॾियणी पवंदव, पक्का कंदा वञिजो। पढ़ो सुमन। अध्याय 16, पेज नंबर 90। मनुष्य में 2 तरह के स्वभाव पाए जाते हैं, देवी संपदा और आसुरी संपदा। कितने प्रकार के स्वभाव बताए? 2 प्रकार के। कौन कौन से बताए? देवी संपदा, आसुरी संपदा। देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। क्षमा, धैर्य, करुणा, मुदिता, मैत्री, नम्रता, मान अभिमान से दूर देवी संपदा के गुण कहे जाते हैं। अब कौन कौन से गुण कहे? क्षमा, देवी संपदा वाले मुक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि उनमें ये स्वभाव होते हैं। कौन से? पहले पढ़ो। क्षमा,
क्या पढ़ा? क्षमा, फिर धैर्य, फिर करुणा, हाँ, मुदिता, मैत्री, नम्रता, मान अभिमान से दूर। देवी संप्रदा के गुण कहे जाते हैं। अब देखना ये है खुद को अंतर्मुखी सदाई सुखी। अंतर्मुखता में देखना ये है कि मेरे में क्षमा भाव का तत्व है या नहीं है, या मैं किसको थोड़ा भी गलत देखता हूँ तो उसके पीछे ही पड़ जाता हूँ और वेर विरोध भराता हूँ। क्षमा याचना करूँ, जो हुआ सो हुआ, गुजर गया। ऐसे अंदर में फील करो कि सामने वाला भी हर बरू चाहता नहीं है कि मैं ये गलती करूं। हो गई ना, क्षमा भाव दिल में रखो। सॉफ्ट होगा जब तू, तो ये गुण तेरे में आ सकता है। हर चीज़ में बोलो ठीक है, चलता है, घर की बात है, घर की बात है। धैर्य रखो, धैर्य, धीरज। संतोष आता है धीरज से, संतोष जाता है अधीरज पड़े से। धीरज है तो तू संतोषी होके रहेगा, हर चीज़ को समय देगा। मैंने अभी भी बताया ना कि हर चीज़ को समय दो, तो समय के अनुसार वो रूप बदली कर देगी। किसी भी चीज़ को तू समय नहीं देता है तो वो कैसे बदली करे। ऐसे ही तू अपनी हर हालत को समय दे। तू उतावलाई में आता है, धीरज नहीं करता है। देखना ये है अपने में कि मेरे पास धीरज है या कमी है धीरज की। तो ये गीता के आधार पर जिस जिस तत्व की, जिस जिस गुण की तेरे में कमी तुझे महसूस होती है, उसको थोड़ा बढ़ाते जाओ, उसमें डालते जाओ। करुणा, करुणा, तू दया करेगा लेकिन करुणा तेरे से नहीं होती है। दया दूसरा होके तू करता है, किसी को दूसरा मान के तू करता है कि मैं कर रहा हूँ और इसके लिए कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये तेरी दया में है। पर करुणा में तू अपना आप देखेगा। जैसे ये हाथ इस हाथ के साथ करता है, अंग अंग के साथ हेल्प करते हैं, ऐसे ही तू सभी को अपना ही अंग मानेगा और करुणा रखेगा। अपना जान के कोई चीज़ करना उसको करुणा कहते हैं, और जो पराये को करते हैं, दूसरे को करते हैं, उसको तू दया करता है। दया तेरी कर्म बना देगी पर करुणा तेरी कर्म काट देगी, क्योंकि उसमें तू दो नहीं देखता, दया में तू दो देखता है। खुद को दे मानता है, औरों को भी दे देखता है और कर्म करता है। करुणा में तू देखेगा अपना आप, ये भी मेरा आप है, ये भी मेरा अपना आप है। कर्म तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो भी हो रहा है हस्ती शक्ति हरि की है, तो तुझसे कुछ होता ही नहीं है, तो ये करुणा हो गई। मुदिता, मुदिता है दूसरे को खुश देखकर खुश होना। अपने भीतर देखो, मुदिता की कमी हर मनुष्य में रहती आई है, रहती है। ऐसे तू खुश है, ऐसे तू खुश है, पर जहाँ तू देखेगा कि फलाना मेरे से ज़्यादा खुश है, वहाँ तुझे मुदिता नहीं आएगी, वैर भाव बढ़ जाता है। मैत्री नहीं आती है, मित्रता नहीं होती है, पर वैरी तो बन जाता है। वैरी न बनो, मित्र बनो। कौन है मित्र जो भला करे? ये गुरु है मित्र, जो ऐसी भलाई करते हैं, जो हमें करुणा मैत्री भाव में रखते हैं, उसका ज्ञान देते हैं, उस स्थिति में लाके खड़ा करते हैं। मैत्रीत्व भाव भी सबके लिए होना चाहिए। तो गिनती करेगा, क्वालिटी देखेगा, इस क्वालिटी को मैं प्यार करूं, इस क्वालिटी से मैं मित्रता करूं, इसको आगे आने दूं या उसको पीछे छोड़ूं, तो तू सागर नहीं बनेगा। तू ही सागर, तू ही किनारा,
तू ढूंढता है किसका सहारा। तू सागर नहीं बनेगा, पर जे तू अंदर में गिन के प्रेम नहीं करता है, देख के प्रेम नहीं करता है, तो तू सोचता है बुद्धि से कि फिर ये लायक नहीं है तो मैं इसको प्यार कैसे करूं। एक तेरा ये भावना है लायकी और न लायकी की, पर एक ये भी स्थिति होती है जहाँ तुझे लायकी न लायकी समझ में ही नहीं आएगी। सबको प्रेम करो, सबको प्रेम करो। नदी कभी नहीं देखती है कि ये लायक है जो मुझ में स्नान कर रहा है, पाप धो रहा है, या ये नालायक है। वो तो वैसे ही ठंडक देती है, एक संत को भी, एक जो वेर विरोध करता है उसको भी। सेम ठंडक सभी को देती है। फिर देती है अगर अलग अलग तो तुम भी अलग अलग करो। सागर की छोलियों में जाके रुको। सागर कभी वेर विरोधी वाली, कोई भी चोर चंडाल वाली भी दे उधर रुकेगी तो छोलियाँ उसको भी टच करेगी। कभी ये न कहेगी कि ये चोर चंडाल आया है मेरे किनारे पर, मैं छोली से अब थोड़ा ठंडा हो जाऊं। नहीं, उसकी जो मौज है सागर की, वो मौज मौज ही रहती है। वो नहीं सोचता है कि मेरे सामने चोर चंडाल खड़ा है या कोई संत खड़ा है। वो अपनी ही मौज में चलता है। तू भी जे गुरु का बच्चा है, जिज्ञासु है, तो तू अपनी ही मौज में चल। मत देख चोर, मत देख झूठा, मत देख ये, तू अपनी मौज में चल। उस मौज से ही संसार में मौज आएगी और कई मौज में आ जाएंगे। तू गिनती करेगा तो मौज में रुकावट बन जाती है। फिर वे समाज में भी मौज नहीं आएगी तो वे कर्म धर्म अच्छे नहीं होते हैं। तुम मौज के वाइब्रेशन डालो, डालो उधर, बोलो सब है ही भगवान। तुम मौज में रहोगे तो दूसरे भी तेरे को देख के मौज रहेंगे, मौज में रहेंगे। मौज का अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने मन की छुपी हुई चंचलताओं को बाहर निकालो, ये मौज का मतलब नहीं है। कहीं कहीं तू गिरेगा, जो मौज के आधार में मौज की ओढ़नी जो ओढ़ते हो उसमें तू अपने मन की छुपी इच्छाओं को, मन की छुपी चंचलताओं को तू बाहर लाता है। वे नहीं होना चाहिए, उधर सुजागी भी होनी चाहिए। हर चीज़ अपने दायरे में होनी चाहिए, फिर कोई डर नहीं। किस चीज़ का डर है? तू अपने दायरे में है ना। अपनी मर्यादाओं की लकीरों को कभी ऐसे उछाल के न फेंको, उसको बरकरार रहने दो। बाकी मौज में रहना तेरा धर्म है। संत तो मौज में न रहे तो बाकी कौन मौज में रहेगा? संत जो हैं, संत के जो बच्चे हैं, वे जब मौज में रहेंगे तो इस समाज भी मौज में आएगा ही। तो मैत्री तो भाव, निम्रता तो ज़रूरी है। निम्रता से ही अमरता है। निम्रता कब आती है? जब तू अंदर में कोई इच्छा रखता है तो वो इच्छा तुझे झुकने नहीं देती, चाहे वो शुभ इच्छा है या अशुभ है। किसकी भलाई की इच्छा है या तेरी अपनी भलाई की है, या तेरे अपने रस से, या तू किसी और को रस पिलाना चाहता है कोई भी, पर इच्छा तो इच्छा ही है। इच्छा है ऐसी भली तेरे को घुमाए गली गली। ये मत समझो कि निरीक्षापणे में बड़ी जो शुभ इच्छा आती है वे गली गली नहीं घुमाती है, वे भी घुमाती है, वे भी अहंकार देती है, वे भी वेर विरोध बढ़ाती है, वे भी तकलीफ देती है। इसीलिए इच्छा इच्छा है। पहले तू शुभ इच्छा करता है अशुभ इच्छा को दूर करने के लिए, फिर शुभ इच्छा को भी तज दो, उसको भी छोड़ दो। हलाई त हला, ब्यारी त बस, मुंहिंजी वाग सजण तुंहिंजे बस। ऐसे मन में उम्मीद रखो और अंदर में अरदास भी यही करो। जो भी तेरे पास आए इच्छा उसको साइड करो और अंदर में निश्चय को आगे बढ़ाओ। जैसे एक कांटा तेरे पाँव में लगा तो तेरे को नोटों की गट्ठी मैंने बताया है तुझे काम में नहीं आएगी। उस वक्त एक छोटा सा कांटा ही तुझे चाहिए,
कांटे को निकालने के लिए कांटा ही चाहिए, तेरे नोट नहीं चाहिए। कांटे को निकाल के कांटे से फिर दोनों कांटे तुम दूर रखते हो। ऐसे नहीं तो भाई कांटे ने तेरा कांटा निकाला, तेरे को इतना आराम दिया, तो दूसरा कांटा तू हथेली में संभाल के रखेगा क्या? फेंक देगा ना, कोई वैल्यू नहीं है उसकी तो फेंक देगा, वही फिर दूसरा आएगा। या तो कोई वैल्यूबल है तो ताक पर रख देगा, पर तू हथेली में संभाल के तो नहीं रखता है ना कांटे को। ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान दोनों कांटे हैं। जो कर्म है तेरा सत्कर्म और निष्काम कर्म, वे सत्कर्म जो तू करता है अहंकार से, अब निष्काम कर्म कर निरअहकार होके फिर दोनों को छोड़ दो। फिर दोनों को छोड़ के अंदर में खाली एवर रेडी रहो कि भगवान तेरी रज़ा पे हम राज़ी हैं, जैसे आप चलाओगे हम चलेंगे। पर हम कोई इच्छा नहीं करते हैं। तो जो कुदरत नेचुरल चलती है वो नेचुरल सभी के पास आएगी, अपनी अपने प्रेम के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार कुदरत हर एक के पास आती है और उसके बहा के लेके जाती है। हाँ और बोलो। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य सत्य भाषण को अपनाते हैं। अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया है वैसा ही अनुभव, प्रिय शब्दों में सबको सुनाना सत्य भाषण होता है। आसुरी संपदा वाले कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता आसुरी संपदा के गुण माने जाते हैं। ऐसे स्वभाव वाले मनुष्य न खुद सुखी होते हैं न दूसरे को सुखी कर सकते हैं। वो हमेशा सुख बुद्धि में रहते हैं। वे समझते हैं सब उन्हें कष्ट दे रहे हैं, पर हकीकत में वे दूसरे को कष्ट देते हैं। अभी जो ये आसुरी संपदा वाले बताए कर्म, तो उसमें देखो कितनी बातें बताई, फिर लास्ट में सुख बुद्धि भी बताई। सुख बुद्धि में सब आ जाते हैं कि खुद सुखी नहीं रहते हैं, दूसरों को सुखी नहीं करते हैं, वो हमेशा सुख बुद्धि में रहते हैं। सुख बुद्धि, अपनी सुख बुद्धि, सेल्फिश रहना, जो अपना ही खाली सोचता है वो दूसरों को दुख देता है। दूसरों को दुख देने वाला वो कभी सुखी नहीं रहता, वो खुद भी दुखी ही रहता है। इसीलिए आसुरी संप्रदा और देवी संप्रदा को ध्यान से स्टडी करना और अपने में थोड़ा जजमेंट रखो कि मेरे में कौन सा गुण है, मेरे में आसुरी है या देवी है। तो देवी संप्रदा अच्छा है ना या आसुरी अच्छी है? देवी अच्छी है ना। इस ज्ञान में यही शक्ति है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि कितने भी आसुरी संप्रदा के गुण आप में हैं, अवगुण हैं, स्वभाव है, क्या भी तुम उसको मानते हो, हमेशा आसुरी संप्रदा में भी जो रहता है वो अपने को अवगुणी नहीं मानता है, वो भी खुद को गुणी मानता है। वो भी नहीं मानता है कि मेरे में कोई अवगुण है, वो भी उसमें भी अपने को अभिमान में रखता है। तो ये गीता तेरे लिए गाइड बन के आई है। अपने को चेक करो और अपने स्वभाव को चेंज करो। धीरे 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 अपने स्वभाव को चेंज करोगे तो जन्म जीवन दोनों तेरे सफल हो जाएंगे। और कुदरत ने भी जिस मंजिल के लिए तेरे को भेजा है धरती पर, वे मंजिल को तू पकड़ ही सकता है। इस ज्ञान से तू पकड़ेगा। हाँ, जियो और जीने दो, उनके स्वभाव में ही नहीं है। श्री शारदा शरणम सत्संग में सतगुरु की तपस्या, निस्वार्थ प्रेम और विश्वास, करुणामयी दृष्टि और प्रत्येक भक्त के साथ अथक मेहनत से
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य भी देवी संपदा वाले बन जाते हैं। सत्संग से जुड़कर हर प्रेमी तृप्त हो जाता है। तृप्ति ही सच्ची मुक्ति है। समझी बात? कुछ बोलना है? नहीं तो आज स्टडी करके आओ, फिर कल बोलो। बोलो, कुछ बोलना है तो माइक लो ना। हाँ, पेज बोलो। पेज नंबर 91। हाँ। आसुरी संपदा वाले कर्मों के बंधनों में बंध जाते हैं। दंभ। हाँ। दंभ मतलब क्या? दंभ मतलब दमन, अंदर जोर लगाते हो अपने स्वभाव से। दम, फोर्स मतलब एक किस्म का। दम और घमंड, अपने ख्याल में तू अपने फोर्स लगाता है। नहीं, मेरा ही ख्याल सही है, मेरा ही स्वभाव सही है, मेरी ये इच्छा है, यही सही है। दम लगाते हो तो ये दम्भ करके शास्त्रीय वर्ड है, उसको बोलते हैं। उसका मतलब यही है कि तुम जोर लगाते हो अपनी बात पर। फिर घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता आसुरी संपदा के गुण माने जाते हैं। हाँ, आज पढ़ाई करके आना, कल फिर बोलना। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजड़ हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सच जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। जग से निराले ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, ओ तेरे वचनों का अमृत पीकर, ओ तेरी मीठी वाणी सुनकर, तेरे वचनों का अमृत पीकर। ये जीवन सफल हो गया, ये जीवन सफल हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तुझे अपना बना के दीमा, ओ तेरी शरण में आके दीमा, ओ तुझे अपना बना के दीमा। कि मैं तो धनवान हो गया, कि मैं तो धनवान हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे। कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। ओ तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, ओ
दिल से मैं गाऊं, तेरी महिमा दिल से मैं गाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं, तेरी जय जयकार मनाऊं, कि दिल मेरा शाद हो गया, कि दिल मेरा शाद हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। आज सबके भाग खुले हैं, आज सबके भाग खुले हैं, आज सबके भाग खुले हैं, वो ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, वो आज सबके भाग खुले हैं, वो ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। आज सबके भाग्य खुले हैं, आज सबके भाग्य खुले हैं, आज सबके भाग्य खुले हैं, वो ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, वो आज सबके भाग्य खुले हैं, वो ऐसे सतगुरु हमको मिले हैं, कि सब भाग्यवान हो गए, कि सब भाग्यवान हो गए पाके सतगुरु, ओ पाके सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, ओ मेरे सतगुरु जग से निराले, ओ मेरे सतगुरु मेरे सहारे, कि तेरा मैं दीवाना हो गया, कि तेरा मैं दीवाना हो गया मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु, ओ 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 मेरे सतगुरु, ओ प्यारे सतगुरु। कि इतना अच्छा लगता है। कोई टाइम था कि किसी ने नासिक में सवाल किया था कि हम सब तो एक ही मानते हैं, दादी भगवान आप सब एक ही हो, मगर जो नए नए जुड़ते हैं जिनके लिए आप उनके गुरु हो, तो उन्होंने सवाल किया था भाई आप रोज वाणी सुनते हो तो बोलते हो श्री शारदा शरणम सत्संग और दादी भगवान के मुख से निकले हुए वचन, तो धीमा भगवान के कौन से वचन है, धीमा भगवान का क्या है जो आप बोलो भाई ये हमारे गुरु का है कुछ। तो जो नए नए हैं वो तो आपको ही समझते हैं गुरु कि ये मेरे गुरु है। तो अभी गीता पढ़ते हैं तो ऐसे अच्छा लगता है भाई हम बोल भी सकते हैं उनको नए नए लोगों को, बाकी तो सब एक है। तो गीता में बहुत ही खुशी हुई है। हाँ धीमा भगवान जो नए जुड़ते हैं तो वो पूछते हैं ना भाई ये दादी भगवान के वचन है ना, तो धीमा भगवान के वचन कौन से हैं। तो अगर उनको बोलते भी हैं सब एक ही है, फिर भी तो उनको लगता है कि ये मेरे गुरु हैं, तो उनके मुख से भी तो कोई वचन है वो हम सामने देखते हैं तो उनको पक्का करें। तो फिर अभी जैसे गीता पढ़ते हैं ना तो सबको अच्छा लगता है भाई वो गुरु मंदिर में आते हैं, ये उनके वचन है, उनके मुख से निकले हुए वचन है। भगवान हरिओम, मैं आदिपुर से आई हूँ, गुल्लू वटा। हाँ तो माना मूंखे आशा हुई भाई मां अकेली न अचां, भाई तव्हां वटि अचां त भाई फैमिली सां अचां, त ॾिसो फैमिली सां ई आया आहिनि, माना इहे सभु तव्हांजी हुकुम खां सवाइ त पतो बि न हिलंदो, त असांखे त माना ॾाढी ख़ुशी आहे त मां फैमिली सां ई आई आहियां तव्हां वटि। ऐं ॿिनि ॾींहंनि खां हिन तबियत छोकिरी ठीकु न हुई त न हूंदो हुकुम, हस्बैंड भी आए हैं और लड़का भी आया है, तो देखो इनकी है हमको तो इतना फ़ायदा है, मैं कितनी आपके शुक्रगुजार करूँ, मैं क्या बोलूँ, शब्द नहीं है, इतना सच्ची रोज़ मज़ा आता है, हम रोज़ जाते हैं
और जो भी अपन को हमारे सवाल होता है तो वाणी पढ़ते हैं या सुनते हैं तो जवाब मिल जाता है। बहुत फायदा है आपको। आपसे मिलने की आशा थी, मैं मिलूं तो देखो सामने मिल गए, वहाँ से गेट फिर से सोच रही थी इतना किधर मजा को आया। देखा है इसको, पर ये ध्यान आदिपुर से आई है। बहुत अच्छा। चलो फिर भी 2 वचन बोल दिए। आप कुछ सुनाते हो बेटा? नहीं? संत कुछ बुधाई दो? नहीं? आई भगवान, आई भगवान।